राम राम, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। अंबाला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 28 फरवरी को स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करना गर्व की बात है। आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार विकास जारी है। किसानों की आय बढ़ाना हमारा संकल्प है। हम सभी फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं। जिसने विश्व में हमारे धर्म व संस्कृति की ध्वजा को फहराने का वाले ये महान उस विचारक और राष्ट्र संत जिसकी प्रतिमा का आज अनावरण हुआ है, मैं उनको दोनों हाथ जोड़ करके सत सत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि जीवन का उद्देश्य केवल सफलता नहीं है, उसकी व्यक्तिगत सफलता नहीं है। जब भी कोई हमारी आने वाली पीढ़ियां इस प्रतिमा को देखेगी तो प्रथम दृष्टा में ये भाव उसके मन में जगेगा कि इसका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद जी की तरह समाज और राष्ट्र की ये सेवा भी है। साथियों, जब कोई बच्चा, जब कोई युवा यहां आएगा तो उसके मन में यह प्रश्न जरूर उठेगा कि स्वामी विवेकानंद जी कौन थे, वो कौन महान व्यक्तित्व था, और तब उसे उसके जीवन और विचारों से परिचित होने का अवसर भी मिलेगा। साथियों, मैं प्रतिमा स्थापना के ऐसे महान कार्य के लिए स्वामी विवेकानंद उत्थान समिति के सभी सदस्यों को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। उस महान देशभक्त के प्रति मस्तक श्रद्धा से स्वयं झुक जाता है, जिन्होंने अपनी वाणी और कार्यों से देश और विदेश में लाखों लोगों को प्रेरित करने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया है। साथियों, 133 वर्ष पहले भारतीय चिंतन और उसकी समृद्ध परंपराओं का पश्चिमी जगत में परचम लहराया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में, जहां धर्म संसद चल रही थी, उस धर्म संसद में उसमें स्वामी विवेकानंद जी भारत के प्रतिनिधि के रूप में वो पहुंचे थे। जब उन्होंने धर्म संसद में अपना वक्तव्य शुरू किया, अपना भाषण शुरू किया, तो उन्होंने कहा अमेरिका के लोगों से, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों के संबोधन से जब स्वामी विवेकानंद जी ने अपना उद्बोधन शुरू किया तो हॉल में कई मिनटों तक तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। भारतीय संस्कृति का डंका विदेश में बजाया है। उसी तरह उनके आदर्शों और सिद्धांतों पर चलते हुए आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी विश्व में भारत के गौरव को और भारत की गरिमा को पूरे विश्व में ऊंचा करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी युवाओं को राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति मानते थे, इसलिए उनके जन्म दिवस को
राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे युवाओं के सशक्त और स्वावलंबी बनने की बात करते थे। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि युवाओं को ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र का निर्माण हो, मानसिक बल में समृद्धि हो और बुद्धि का विकास हो, अपने पैरों पर खड़ा हो करके राष्ट्र सेवा का माध्यम बने। ये स्वामी विवेकानंद जी का ये विचार था। और इसी के साथ हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। राम राम।